गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वोकैबलरी सेशन की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के लिए भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है प्रोवोकेशन। सिनोनिम से इंसाइटमेंट, इरिटेशन, एग्रावेशन, स्टिमुलस। एंटोनिम से पैसिफिकेशन, प्रिवेंशन, सप्रेशन और इंटरसेशन। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है किसी बिलीफ सिस्टम के प्रति या किसी धर्म के प्रति उग्रवाद, मतलब उसका अंधभक्त होना, कट्टरवादिता दिखाना, चरमपंथीता दिखाना, उसे बोला गया है एक्सट्रीमिज्म। सिनोनिम से रेडिकलिज्म। एडिटोरियल में रेडिकलिज्म भी वर्ड था, पर ये एक्सट्रीमिज्म का ही सिनोनिम है, तो इसलिए मैंने नहीं लिया वर्ड। और आज हम 38 वर्ड्स मैंने सेशन से लिए हैं, वकैब से लिए, एडिटोरियल से लिए आपके लिए 38 वर्ड हम डिस्कस करेंगे। Synonyms है radicalism, fanaticism, immoderation, zealotry और bigotry. Antonyms है moderation, kindness, patience और sufferance. टैब्लो, टैब्लो न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। टैब्लो का मतलब होता है किसी तरह का कोई दृश्य दिखाना जिसमें कोई चीज़ डिपिक्ट की गई हो, दिखाई गई हो, किसी तरह की कोई झांकी या मूक दृश्य, उसे बोला गया है टैब्लो। टैब्लो के सिनोनिम से पेजेंट, पेजेंट, सीन, पिक्चर, इलिस्ट्रेशन, पेंटिंग। एंटोनिम से ऑडियो, केओस, कंसील और कंफ्यूज। न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। अपोलोजाइज, ये तो सभी को वैसे आता होगा, कॉमन वर्ड है। अपोलोजाइज का मतलब होता है की गई गलती की क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना, उसे बोला जाता है अपोलोजाइज। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा, इजी वर्ड है। एसेसिनेशन, एसेसिनेशन का मतलब होता है कोई पब्लिक फिगर है, कोई बड़ा जाना माना व्यक्ति है, कोई पब्लिक फिगर है तो उसकी हत्या कर देना, उसका वध कर देना, प्रसिद्ध व्यक्ति की हत्या, उसे बोला गया है एसेसिनेशन। एसेसिनेशन के सिनोनिम से मर्डर, किलिंग, होमिसाइड, स्लॉटर। एंटोनिम से ह्यूमन लाइफ, बर्थ, लाइफ और अराइवल। आउटरीच, आउटरीच का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई अवस्था, उसे बोला गया है आउटरीच। कल भी ये वर्ड डिस्कस हुआ था, देख लीजिएगा। ग्राफिटी, ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा इसे। ग्राफिटी, ग्राफिटी का मतलब होता है जो दीवारों पे चित्रकारी की जाती है, सार्वजनिक स्थान पर किसी के विरोध में जो चित्र बनाए जाते हैं, लिखा जाता है, लिखावट, स्लोगन्स लिखे जाते हैं, तो उसे बोला जाता है ग्राफिटी। न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। ग्राफिटी का मतलब है ग्राफिटी का सिनोनिम है, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। सिनोनिम से इसके ग्राफिटो, स्क्रिबलिंग, डिफेसमेंट, ड्राइंग और वेंडलिज्म। एंटोनिम से प्लेन, ब्लैंक, वेंट और डिलीट। केटर्स, केटर्स का मतलब होता है किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना या आवश्यक सुविधाएं देना, सेवाएं प्रदान करना किसी को, उसे बोला गया है केटर्स। सिनोनिम से अकोमोडेट, फीड, प्रोवाइड्स, सर्व, सप्लाई। एंटोनिम से डिप्रीव, डिसअलाउ, डिसअप्रूव और डिसप्लेस। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि पूरी तरह से जोखिम से भरी हुई हो, जिससे हमें टेंशन हो जाए, अरुचिकर बातों से भरी हुई कोई स्थिति, जिससे हम टेंस्ड हो जाए, एकदम फ्रॉड हो जाए, जोखिम से भरी कोई चीज़, खतरों से भरपूर होना, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो, जिसमें रिस्क ही रिस्क हो, उसे बोला गया फ्रॉड। सिनोनिम्स है टेंस, एंशियस, स्ट्रेस्ड, डिस्ट्रॉट। एंटोनिम से एम्पटी, डिवॉइड, बैड और डेस्टिट्यूट। वेंडलिज्म, ये तो अभी हमने सिनोनिम में भी डिस्कस किया। वेंडलिज्म, वेंडलिज्म का मतलब होता है पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी की तोड़ फोड़ करना, जानबूझकर विध्वंसक प्रवृत्ति, प्रवृत्ता, तोड़ फोड़, तहस नहस करना, किसी चीज़ को बर्बाद करना, उसे बोला गया है वेंडलिज्म। सिनोनिम से होलिगनिज्म, सबोटाश, डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन, डैमेज। एंटोनिम से बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टिवनेस और प्रोडक्शन। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रेज करना किसी को, या फिर बढ़ा चढ़ा कर बोलना किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में गुणगान करना, बड़ाई करना किसी की, उसे बोला जाता है ग्लोरीफाई। सिनोनिम्स एक्सॉल्ट, एक्सटोल, प्रेज, लाउड, वर्शिप, अडोर, ऑनर। एंटोनिम से डील विद इट, कंडेम और डिस्पैरेज। स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब तो होता है वैसे गोलाकार, कुंडली जैसे सांप गोलाकार स्थिति में बैठता है, उसे बोला जाता है स्पाइरल।
स्पायरल या स्पायरलिंग का मतलब बढ़ने की सेंस में भी लिया जाता है कि कोई चीज़ लगातार बढ़ रही हो, तेज़ी के साथ बढ़ना किसी चीज़ का, तो उसे बोला गया है स्पायरल। सिनोनिम्स है असेंडिंग, meandering, माउंटिंग, शूट अप और सोर। एंटोनिम्स है डिक्रीज, डिमिनिश, डिक्लाइन और ड्रॉप। नादिर, नादिर का वैसे तो मतलब होता है निम्न स्तर पर होना किसी चीज़ का। ये भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में बात हो रही है कि निम्न स्तर पर होना या पतन की अवस्था में जाना किसी चीज़ का, गिरना, गिरावट आना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है नादिर। सिनोनिम्स है बॉटम, मिनिमम, बेस, डेप्थ। एंटोनिम्स है एक्मे, पीक, जेनिथ और एपिक्स। यहाँ भारत और कनाडा की बात हो रही है। दूसरा एडिटोरियल भारत और नेपाल के बारे में दिया गया है। अगला शब्द है डिमार्श। ये भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। डिमार्श, डिमार्श का मतलब होता है इनिशिएटिव लेना किसी काम को करने के लिए, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा लिया जाए। कोई राजनीतिक कदम उठाना, कोई राजनीतिक पहल करना किसी काम को करने की, उसे बोला जाता है डिमार्श। डिमार्श के सिनोनिम्स है एक्शन, अप्रोच, मेजर, स्टेप और एफर्ट। एंटोनिम्स है अवॉइड, सेसेशन और डिले। इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी का तो मतलब होता है वैसे ज्वलनशील पदार्थ कोई जो एकदम तेजी से आग पकड़ ले। इन्फ्लेमेटरी का एडिटोरियल में मतलब लिया गया है किसी व्यक्ति को भड़काना, जनता को भड़काना, कोई कमेंट करके या फिर इस तरह की कोई बातें बोल के किसी को भड़काना, उकसाना, उसे बोला गया है इन्फ्लेमेटरी। सिनोनिम्स है इंसेंडियरी, सेडिशियस, प्रोवोकेटिव, इंस्टिगेटिव और इंसिटिव, इंसाइटिव। एंटोनिम्स है क्लेमिंग, कामिंग, सूथिंग, अनप्रोवोकेटिव और पैसिफिक। एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिज्म से ही वर्ड बना है एक्सट्रीमिस्ट, जो किसी विश्वास का पूर्ण कट्टरवादी हो, अतिवादी, चरमपंथी, उग्र विचारों वाला, तो उन्हें बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट। जो किसी बिलीफ सिस्टम को मानता हो, किसी धर्म को मानता हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रबल समर्थक हो, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट, या किसी विचारधारा को मानने वाला। सिनोनिम्स है रेडिकल, फैनेटिक, zealot, अल्ट्रा, एक्सट्रीम। एंटोनिम्स है मॉडरेट, कंजर्वेटिव और कन्वेंशनल। कंस्पायरिंग, कंस्पायरिंग का मतलब होता है किसी के प्रति किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचना, कोई चाल चलना, उसे बोला गया है कंस्पायरिंग। सिनोनिम्स है प्लॉटिंग, कॉन्स्पिरेसी, स्कीमिंग और इंट्रिगिंग। एंटोनिम्स है कैंडिड, डिसएग्री, डिसमिस और डिसऑर्डर। चॉक आउट, ये भी न्यू वर्ड है, फ्रेजल वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है, नोट कर लीजिएगा। न्यू वर्ड है चॉक आउट। चॉक आउट का मतलब होता है किसी भी समस्या से निपटने के लिए या किसी भी काम के लिए किसी तरह का कोई खाका तैयार करना, कोई योजना बनाना, कोई रूपरेखा बनाना, उसे बोला गया है चॉक आउट। सिनोनिम्स है ड्राफ्ट, शेड्यूल, स्केच, आउटलाइन, डिलिनिएट। एंटोनिम्स है डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज और डिसरप्ट। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। ये नेपाल और इंडिया की टाइज के आपसी संबंधों के बारे में बात कही गई है, तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। आई होप आपने पढ़ लिया हुआ, पहले से ये एडिटोरियल पढ़ लिया होगा आपने। इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब होता है किसी से अच्छे संबंध होना, जैसे हमारे इंडिया के नेपाल के साथ हैं, घनिष्ठ संबंध होना, या फिर दूसरे कंटेक्स्ट में अंतरंग संबंध भी बोल सकते हैं, मेल और फीमेल के बीच, इस तरह से भी वर्ड यूज़ हो सकता है इंटीमेट, क्योंकि मूवीज़ में कई इंटीमेट सीन होते हैं, आपने ये वर्ड काफ़ी कॉमन है, सुना होगा। सिनोनिम्स है सजेस्ट, प्राइवेट, एम्प्लॉय, क्लोज, पर्सनल और फैमिलियर। एंटोनिम्स है डिस्टेंट, पब्लिक, फॉर्मल और अनफ्रेंडली। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कंटेंट से रिलेटेड कोई सुझाव है, कोई सजेशन आप देना चाह रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सेकंड वर्ड है हमारा एब्स। एब्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी आना, किसी चीज़ में कटौती होना, घटना, क्षीण होना, उसे बोला गया है एब्स। सिनोनिम्स है डिक्लाइन, वेन, डिक्रीज और डिमिनिश। एंटोनिम्स है सर्ज, इंक्रीज और एडवांसमेंट, राइज। हॉकिश, हॉकिश का मतलब होता है किसी के प्रति कोई नेगेटिव चीज़ बोलना, कोई रिमार्क ऐसा देना या फिर आक्रामकता के साथ पेश आना, युद्धकारी तरीके से, उसे बोला गया है हॉकिश। सिनोनिम्स है bellicose, militant, belligerent, aggressive, combative। एंटोनिम्स है पैसिफिस्ट, पीसफुल, फ्रेंडली और डॉविश। रिजीम का मतलब होता है शासन व्यवस्था, किसी तरह की शासन प्रणाली, बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है, आई होप आपको रट गया होगा अब ये वर्ड रिजीम। रेस्टोरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में पुनः जान डाल देना, कायाकल्प कर देना, जीर्णोद्धार करना,
नई जान डाल देना किसी में, उसे बोला गया रेस्टोरेशन। सिनोनिम्स है रिन्यूअल, रिसर्जेंस, रिसरेक्शन, रिजुवनेशन। एंटोनिम्स है वीक, डेबिलिटेशन, फटीग और डिके। अलायंस, अलायंस भी बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है। अलायंस का मतलब होता है किसी तरह का आपसी दो समूहों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप्स होना, किसी तरह की कोई संबंधी, मैत्री, समझौता, संधि, उसे बोला गया अलायंस। सिनोनिम से यूनियन, एसोसिएशन, लीग, कोalition और फेडरेशन। एंटोनिम से आइसोलेशन, हॉस्टिलिटी, सेपरेशन और वॉर। अरेटेंट, अरेटेंट न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा इसे भी। अरेटेंट का मतलब होता है गुस्सा पैदा करना, किसी को चिढ़ाना, उत्तेजना पैदा करना, अनॉय करना, किसी को क्रोध पैदा करने वाली कोई चीज़, उसे बोला गया है अरेटेंट। अरेटेंट के सिनोनिम से न्यूसेंस, पेस्ट, इरिटेशन, हेडेक, पेन। एंटोनिम से बेनिफिट, एड और पेशेंस। डेल्ट, ये भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। डेल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे, किसी चीज़ की था तक जाना, मतलब बहुत ज़्यादा खोजबीन करना, गहन शोध करना, किसी चीज़ के बारे में खूब छानबीन करना, उसे बोला गया है डेल्ट। सिनोनिम से डिग, ग्रब, बरो, एक्सकवेट, एक्सप्लोर। एंटोनिम से एब्जॉर्ब और कंप्रहेंड। बनोमी, बनोमी नाउन की तरह वर्ड यूज़ हुआ है। बनोमी का मतलब होता है अच्छे संबंध रखना किसी के साथ, अच्छे मिलनसारिता के साथ पेश आना, कॉर्डियल रिलेशनशिप्स होना, मिलनसार, खुश मिजाज, यानी इस तरह से नेचर का होना, उसे बोला गया बनोमी। सिनोनिम्स है एफेबिलिटी, एमिएबिलिटी, जीनियलिटी, फ्रेंडलीनेस और कॉर्डियलिटी। एंटोनिम्स है एनिमोसिटी, एनमिटी और एविल। फिलिप, फिलिप तो एक हफ्ते से ही वर्ड मान लीजिए रिपीट हो रहा है, फिलिप तो रट गया होगा ये वर्ड भी आपको। फिलिप का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, किसी को किसी काम के लिए प्रोत्साहन देना, उत्साहित करना, उसे बढ़ावा देना, किसी चीज़ को प्रोत्साहन देना, उसे बोला गया फिलिप। फ्रूइशन, फ्रूइशन का मतलब होता है किए गए काम का जो परिणाम आता है, सफलता मिलना किसी चीज़ में, फ्रूटफुल होना कोई चीज़, किसी योजना का जब सुपरिणाम आने लगे, सफलता मिलना किसी काम में, उसे बोला गया है फ्रूइशन। सिनोनिम्स अटेनमेंट, सक्सेस, कंज्यूमेशन, फुलफिलमेंट। एंटोनिम से फेलियर, अनफुलफिलमेंट और लॉस। एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, बल देना किसी बात पर, किसी के महत्व को बढ़ा देना, उसे बोला गया है एम्फेसिस। सिनोनिम से फोकस, स्ट्रेस, अटेंशन, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। एंटोनिम से अनइम्पॉर्टेंस, वीकनेस, पिटीनेस और इनसिग्निफिकेंस। फॉरे, फॉरे का मतलब होता है किसी चीज़ में कूद पड़ना एकदम, या फिर नई शुरुआत होना किसी चीज़ की, प्रारंभिक प्रयास करना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया है फॉरे। सिनोनिम से फर्स्ट, प्राइमरी, अर्ली, ओपनिंग, इंट्रोडक्टरी। एंटोनिम से फाइनल, लास्ट, क्लोजिंग और लेटर। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब होता है अनुचित रूप से हस्तक्षेप करना कहीं पर, या घुसपैठ करना, उसे बोला गया है इंट्रूसिव। सिनोनिम से ऑब्ट्रूसिव, इंटरफियरिंग, इन्वेसिव और मेडलिंग। एंटोनिम से इसके अनइंट्रूसिव, अनऑब्ट्रूसिव, प्रोट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है किसी बात की तरफ या किसी भी स्थिति विशेष की तरफ हम क्या राय रखते हैं, हमारा क्या ओपिनियन है, हमारा क्या दृष्टिकोण है, उसे बोला गया परसेप्शन। सिनोनिम से अंडरस्टैंडिंग, इंप्रेशन, सेंस, फीलिंग और नोशन। एंटोनिम से मिसअंडरस्टैंडिंग, फुलिशनेस, इनकम्प्रिहेंशन और इग्नोरेंस, स्टुपिडिटी। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन करना, कल भी वर्ड आया था, आंदोलन करना, किसी तरह का धरना प्रदर्शन करना जनता के द्वारा, उसे बोला गया है एजिटेशन। सिनोनिम से टर्मोइल, कमोशन, डिस्क्वाइट, एक्साइटमेंट। एंटोनिम से पीस, काम, कंफर्ट और कंपोजर। रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब होता है अपने बोलने के द्वारा, लिखने के द्वारा लोगों को प्रभावित करना, वाक चातुर्य होना, वाक पटुता, उसे बोला गया है रिटोरिक। सिनोनिम से ऑरेटरी, एलोक्वेंस, बम्बास्ट, ओरेटनेस। एंटोनिम से क्वाइट, कंसाइजनेस, डायलेक्ट और जार्गन। इन अ गुड स्टेड, ये वर्ड यहाँ पे ईडियम की तरह यूज़ हुआ है। इन अ गुड स्टेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए लाभदायक हो, जो हमें लाभ पहुँचाए, फायदेमंद होना, उसे बोला गया है ईडियम में इन अ गुड स्टेड।
बैक बर्नर, ये भी न्यू वर्ड है, इजी वर्ड भी है वैसे तो, अगर आप कॉमनली इसको देखें ईडियम की तरह वर्ड यूज़ होता है ये भी। बैक बर्नर का मतलब होता है कि अभी हमारा अब स्टूडेंट लाइफ में क्या काम होता है, आप लोगों का पढ़ाई करना, पहला काम पढ़ाई करना और अपने गोल को अचीव करना। जॉब, अभी आप जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो पहला आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकालने का प्रयास होगा आपका, तो प्राथमिकता आप उसे ही दे रहे होंगे, मतलब प्राथमिकता रखना किसी काम को करने के लिए, पहले पढ़ना है उसके बाद सारी चीज़ें करनी है। तो किसी चीज़ को प्राथमिकता देना उसे बोला गया है प्राथमिकता ना देना। प्राथमिकता देना तो हो जाएगा जैसे पढ़ाई को प्राथमिकता देना और मटर गश्ती करना, इधर उधर मूवीज देखना, ये वो स्टूडेंट लाइफ में, इसको मतलब बैक बर्नर पे रखना, इसको गौण रखना, सेकेंडरी। आई होप आप समझ गए होंगे वर्ड बैक बर्नर। सिनोनिम सेंटोनिम चीज़ ही है, देख लीजिएगा। मोडालिटीज़, ये लास्ट वर्ड है आज का। मोडालिटीज़ का मतलब होता है किसी भी काम को करने के क्या तौर तरीके हैं, किन मेथड से, किन तौर तरीकों से, किस तरह की रूपरेखा बनाई जाएगी किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया मोडालिटीज़। सिनोनिम्स है कंडीशंस, स्टाइल्स, अरेंजमेंट्स, मोड। एंटोनिम्स है सर्टेनिटीज और फैक्ट्स। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी काफ़ी सारे वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे और बहुत सारे वर्ड्स आपके रिवाइज रिपीट भी हुए होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।